तो चलो बच्चों बनाते हैं आज इरडो के एक और क्वेश्चन का हल। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है अ मोटर बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब पता है कि जिस बहाव में तुम बह रहे हो नदी भी उसी फ्लो में, दैट मीन्स नदी और तुम्हारा वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ओवरकम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। कोई तो एक पॉइंट ए है, चलो ड्राइंग बना लेते हैं। कोई तो एक पॉइंट ए है, ड्राइंग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। उसको वहां पे क्या करता है, ये मोटर बोट राफ्ट को ओवरटेक कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक टाइम इज इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ दूर चला चला चलता है और कितने देर के बाद एक पॉइंट आता है, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज बी। और इस टाइम टाउ के बाद क्या करता है, ये यू टर्न ले लेता है। चलो ठीक है, ले लिया, यू टर्न ले लिया। चलो उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस इट अगेन इट क्रॉसिंग। कुछ देर के बाद अगेन ये क्रॉस कर रहा है राफ्ट को एट लेट सपोज। तो राफ्ट भी तो कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो भी तो डाउनस्ट्रीम के वेलोसिटी, रिवर के वेलोसिटी से जा रहा है। वो कितने दूर बढ़ा होगा, लेट्स अज्यूम। मोटर बोट का वेलोसिटी क्या होगा, लेट्स सपोज मोटर बोट का वेलोसिटी v है, और अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिवर का वेलोसिटी है वो v नॉट है। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी हो जाएगा डाउनस्ट्रीम में, v प्लस वी नॉट, और यहाँ पर मोटर बोट का क्या वेलोसिटी होगा, v माइनस वी नॉट। एंड लेट्स सपोज कि पॉइंट c पे पहुंचते ही ये दोनों एक दूसरे को फिर से मीट कर रहा है, राफ्ट और मोटर बोट। ये है पूरा सिनेरियो। एंड एक और कंडीशन दे रखा है कि फ्रॉम पॉइंट ए द डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है ये है 6 किलोमीटर। ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वी नॉट के बारे में। तो चलो वी नॉट कैसे निकाल सकते हैं ये समझते हैं। तो देखो, एक चीज इस पर हम नोटिस करके बोल सकते हैं कि जो भी टाइम राफ्ट को ए से सी आने में लगा, वो सेम टाइम मोटर बोट को ए से बी और अगेन बी से सी पहुंचने में लगा। करेक्ट। तो क्या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय राफ्ट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट। सही बात है, सेम टाइम में दोनों जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगेन मीट कर रहा है। तो ये बताओ कि राफ्ट को ए से सी पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। टाइम कैसे लिखते हैं, टाइम को लिख सकते हैं हम डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट यूज करके। अब हम कोशिश करते हैं कि टाइम लिखें। टाइम फॉर द राफ्ट कैसे लिखेंगे, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस जो कि 6 किलोमीटर के बराबर गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो राफ्ट का वी नॉट रिवर के वेलोसिटी के बराबर होगा। अब मोटर बोट को टोटल टाइम कितना लगता है, पहले तो ए से बी आने में ऑलरेडी टाइम दे रखा है टाउ, तो वो टाउ लिख देंगे प्लस। अब तुम्हें लिखना है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो ये बताओ ए से बी का डिस्टेंस कितना है, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ए से बी का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, v प्लस वी नॉट इंटू टाउ, ये ए से बी का डिस्टेंस। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें अगर एल, अगर ए से बी का डिस्टेंस निकाल के ये एल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कहने से कि सी टू बी का डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से ट्रैवल किया, ये जो बी टू सी का डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी आ जाएगा v माइनस वी नॉट। सही है, ये इक्वेशन हमारा प्रिपेयर हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। एल बाई वी नॉट, यहाँ इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा टाउ v माइनस टाउ वी नॉट। करेक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो टाउ v प्लस ऑफ टाउ वी नॉट माइनस ऑफ एल, और यहाँ डिवीजन में आ गया पूरा का पूरा टर्म v माइनस वी नॉट। करेक्ट है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, टाउ वी नॉट कैंसिल, यहाँ पे बचा है 2 टाउ v माइनस ऑफ एल। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो ये हो जाएगा एल वी माइनस ऑफ एल वी नॉट। और ये वी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एल वी नॉट, तो ताकि अब ना एलसीएम का कोई चक्कर ना आए। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि एल वी नॉट भी हो गया कैंसिल, और ये v और ये भी हो गया कैंसिल। फाइनली हमें कैलकुलेट करना था वी नॉट, तो वी नॉट हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई 2 टाउ, दैट विल बी द आंसर। और वैल्यू पुट कर लो, एल का वैल्यू कितना है, तो एल इज 6 किलोमीटर एंड टाउ कितना था 2 इंटू 60 मिनट, तो किलोमीटर पर आवर में रखना है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। दैट मीन्स आंसर हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ।